देखें, यह जो भगवान श्री राम की यात्रा हुई अयोध्या से लेकर के मिथिला तक, वह यात्रा यूं उस अर्थ में विवाह के लिए नहीं थी। अन्य राजा जो जनकपुर आए हुए थे वो तो स्वयंवर की घोषणा सुन के आए थे, पर भगवान श्री राम तो यज्ञ की भावना, यज्ञ की रक्षा के लिए आए हुए हैं। और उस संदर्भ में आप देखेंगे कि पूरे प्रसंग की उस युग के जो तीन महानतम महापुरुष हैं, एक तो हैं विश्वामित्र जी महाराज, जिन्होंने ब्रह्मर्षि के रूप में सम्मान प्राप्त किया है, जो गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं, और दूसरे हैं महाराज जनक, जो महान तत्वज्ञ हैं, और तीसरे हैं परशुराम जी महाराज, जो भगवान के ही अवतारों में से अंशावतार हैं, आदिशावतार। अब आप इस देखेंगे कि इस यात्रा में एक अनोखी यात्रा है, जिस तीनों इस यात्रा में समर्पण का क्रम जो है, महाराज महर्षि विश्वामित्र का समर्पण, महाराज जनक का समर्पण, भगवान परशुराम का समर्पण, और इस तरह से समर्पणों की इस क्रम भूमि में यह विवाह संपन्न होता है। इसका मूल मंत्र है कि अंततो गत्वा व्यक्ति के जीवन में जो केवल अधिकार और भोग की वृत्ति है, उसके स्थान पर जब उस समर्पण की वृत्ति का उदय होता है, तब वो धन्य हो जाता है। तो विश्वामित्र जी कितने महान थे, सारा पुराण उनकी कथाओं से भरा हुआ, पर उन महानताओं के साथ उनके जीवन में अनेक विसंगतियां हैं, दोष भी हैं, और वो दोष भी बड़े प्रबल हैं। किंतु यह अनोखी बात, उसको पुनः दोहराना आवश्यक नहीं है, जो पीछे घटनाएं सुना मैं चुका हूं। उसके बाद विश्वामित्र जी आज याचक बन करके, मांगने वाले बन करके, अब विश्वामित्र जी महाराज इतने ऊंचे वो हो गए हैं कि वो देने वाले, सब लोग आते हैं, आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए, जो मांगता है उससे देते हैं। लेकिन आज वो देने वाले के रूप में नहीं आए। उन्होंने महाराज दशरथ से ये कहा कि मैं देने के लिए नहीं आया, वो तब मैं जांचन आया इंद्रपतोहि, मैं तुमसे मांगने आया। वो चकित हो गए विश्वामित्र जी, और मांगने आए, बड़े प्रसन्न हुए। महाराज तो नई बात है, इतिहास बदल सा गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो तुम्हारे 2 पुत्रों की आवश्यकता है, छोटे भाई के साथ तुम राम को दे दो, और उनके द्वारा यज्ञ की रक्षा होगी और मैं सनात हो जाऊंगा। ये नई बातें थी उनके वाणी से। अंज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो वह सनाथा। मुनि जी को तो सभी लोग स्वामी जी कहते थे, पर उनको ऐसा लगा कि अभी तक मैं वस्तुतः अनाथ माने सांसारिक दृष्टि से नहीं, और उनको ये लगा कि सच्चा सनातत्व जो है वो ईश्वर की प्राप्ति से जुड़ा हुआ, और इसलिए उन्होंने शब्द कहा कि अगर तुम दोनों को दोगे तो मैं सनात हो जाऊंगा। अब दशरथ जी तो बड़े दुखी हो गए, अपने को सनात बना के मुझे अनाथ बनाना चाहते हैं क्या? अब आप पुत्र मांग रहे हैं, और इतने कोमल पुत्र हैं, और कहने लगे कि आपको तो पता ही है कि अब जब मैं बूढ़ा हो गया तो कहीं जाकर के 4 पुत्र मिले, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। ब्राह्मण देवता, आप तो ब्राह्मण को तो विचारवान होना चाहिए, पर आपने जो वस्तु मांगा वो तो विचार संगत नहीं। विश्वामित्र मुनि में हंसने लगे। संसार की वस्तु मांगे तो विचार, और ईश्वर को मांगे तो विचार का अभाव। इसलिए कह दिया, राजन मैं जब मांगने आया हूं तो देना तो पड़ेगा। देहु भूप मन हर्षित तदो मोह अज्ञान। आप जानते नहीं, आप सबसे अपरिचित। और धर्म सुजस प्रभु तुम कहा, इनका अति कल्याण, तुम्हें बड़ी कीर्ति मिलेगी कि अपने पुत्रों को दे दिया, और इनका भी परम कल्याण होगा। ममता नहीं छोड़ पा रहे हैं तो गुरु वशिष्ठ ने ईश्वर की प्राप्ति में
दोनों में जो विरोध की भावना थी वशिष्ठ और विश्वामित्र में, समाप्त हो गई। और उन्होंने प्रेरित किया, बाध्य किया महाराज दशरथ को कि नहीं नहीं, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र यदि मांगने आए हैं तो तुम्हें देना ही चाहिए। मोह से मुक्त होकर के उन्होंने श्री राम को अर्पित किया। पहले उनका के द्वारा समर्पण हुआ और ये कहकर के मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब तक मैं ये मानता रहा कि मैं पिता हूं और ये मेरे पुत्र हैं, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि आप ही इनके पिता हैं और प्राण ये पुत्र के रूप में मानो मैं आपको प्राण ही दे रहा हूं। इस तरह से दशरथ जी के जीवन में जो सकामता थी और पुत्र के प्रति ममता थी, उसको उन्होंने स्थानांतरित किया। माने मैं पुत्र पिता था तो पिता के मन में तो पुत्र की चिंता होती ही है। अब आप जब पिता हो गए तो अब चिंता आप उठाई। मैं उससे मुक्त हुआ और उसके बाद वो यात्रा प्रारंभ होती है। अब इस यात्रा के प्रारंभ में वो एक अनोखापन जिसकी ओर कल संकेत चल रहा था, ये तो बड़ा स्वाभाविक होता कि महाराज दशरथ निवेदन करते कि आप रथ पर बैठ करके हमारे पुत्रों को लेकर के जाएं आश्रम तक। वहां से बहुत दूर आश्रम था, जैसे बक्सर तक की दूरी अच्छी खासी है और वो कह सकते थे कि अगर आप आज्ञा दें तो मेरे सैनिक मेरे सेनापति भी इनके साथ साथ आपकी सेवा और यज्ञ की रक्षा के लिए जाए। पर महात्मा ने तो स्पष्ट कह दिया था, नहीं सेना नहीं चाहिए, इनको रथ पर भी लेकर के मैं नहीं जाऊंगा। कोई सेना नहीं, कोई सेनापति नहीं, कोई रथ नहीं। और वे दोनों राजकुमारों को लेकर के यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब गोस्वामी जी के उस यात्रा के क्रम में एक जो लक्षण संकेत है उस पर ध्यान दीजिए। जब चलने लगे तो गोस्वामी जी ने क्या जो परिचय दिया, महाराज दशरथ ने जब दे दिया तो भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण गए कौशल्या माता के पास से और माता को प्रणाम करके कहा कि महर्षि की सेवा में मैं जा रहा हूं, आप कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। और गौने भवन चरण सर मां को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके चल पड़ते। अब वहां पर गोस्वामी जी यह बताना चाहते कि रथ पर बैठ करके जाने का अर्थ जो था, भौतिक अर्थों में रथ नहीं था, पर आध्यात्मिक अर्थों में भगवान राम की ये यात्रा वह रथ यात्रा है कि जिस रथ की आवश्यकता व्यक्ति को जीवन में होनी चाहिए और उसी रथ पर बैठ करके वो सही अर्थों में आगे क्रमशः अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। अब वहां जो शब्दावली है वह क्या है? पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण। दोनों पुरुष सिंह हैं, दोनों वीर हैं और हर्षित होकर के मुनि का भय दूर करने के लिए जा रहे हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण कृपा सिंधु। वो साक्षात कृपा के समुद्र है। रघुवीर कृपा सिंधु मति धीर, भगवान बड़े ही मति धीर हैं, कृपा सिंधु हैं। और फिर अंतिम वाक्य दार्शनिक कर दिया क्या? अखिल विश्व कारण कर्ण। अब वो और तो विशेषण ऐसे हैं, सिंह हैं, वीर हैं और मुनि का भय दूर करने जा रहे हैं, कृपा के समुद्र हैं, धैर्यशालिनी बुद्धि है, ये गुण तो स्पष्ट है। पर एक वाक्य जोड़ करके उसको तुरंत ये कहते हाँ व्यवहारिक अर्थों में इन गुणों का बड़ा महत्व है। पर वस्तुतः ये जो यात्रा है यह अखिल विश्व कारण कर्ण। वस्तु के निर्माण में दो वस्तुएं होती हैं, कारण और कर्ण। जैसे एक कुम्हार जब घड़ा बनाने चलेगा तो
घड़ा बनाने के लिए प्रस्तुत हुआ, पर घड़े के लिए मिट्टी भी तो चाहिए, और मिट्टी के द्वारा ही तो मानो अगर निर्माता कुम्हार जो है कारण है तो मिट्टी कारण है। अब यह जो विश्व का निर्माण हुआ, ये गोस्वामी जी की एक विशेष विलक्षणता है कि वो बहुत सीधी बात कहते कहते भी जिन लोगों की और उसको गहराई से समझने की इच्छा होती है उनको वो संकेत देते चलते हैं। जिनको उनमें रुचि नहीं है वो वैसे उसको पढ़ करके ही उसी रूप में उसको ले लेते हैं। उनका ये जो जा रहे हैं ये कौन है? कारण और कर्ण दोनों है, और इसका अर्थ बहुत इसको विस्तार दूं तो शायद कई लोगों के लिए क्लिष्ट अधिक हो जाएगा, पर इसका अभिप्राय है कि जब कोई कुम्हार बनाने चलता है तो मिट्टी है या वो चाक है और उसके द्वारा उसमें निर्माण की कला है, लेकिन जब वह इस स्थिति की आप एक कल्पना कीजिए कि जब कुछ नहीं था, ऐसा जब कुछ नहीं था तो उसके बाद जो संसार बना होगा वहां कोई पदार्थ तो था ही नहीं, और पदार्थ नहीं था तो उसने इतने बड़े ब्रह्मांड का इस संसार का निर्माण कैसे किया? तो उत्तर दिया गया कि संसार में बनाने वाला उसको कारण चाहिए और वो कारण है, लेकिन यह जो ईश्वर है कर्ण भी है और कारण भी है। उसको समझाने के लिए कोई व्यवहारिक दृष्टांत नहीं मिला, तो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है जिसमें मकड़ी का दृष्टांत दिया गया है। आपने देखा हो मकड़ी का जाला बड़ा एक कलात्मक जाला होता, बुना हुआ, पर जैसे आप जाल बुनना चाहे तो आपको रेशमी धागा चाहिए या सूती धागा चाहिए, फिर कला से आप निर्माण करें। पर मकड़ी जो इस जाले का निर्माण करती है उसके लिए जो पदार्थ है वो कहां से लाती है? तो अपने शरीर से ही वो उस धागे को ही बना लेती है और उसी से उसका निर्माण करती है। तो ईश्वर के विषय में कोई पूरा दृष्टांत तो नहीं मिल सकता, लेकिन वेद मंत्रों का यथोर्ण नाभिम श्रीते गृह्णते च, जैसे मकड़ी स्वयं अपने आप से उस जाले को बनाती और समेटती है, इसी प्रकार से ब्रह्म ने स्वयं ही कारण और कर्ण के रूप में इस सृष्टि को बनाया, और बनाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग हुआ कोई बहिरंग पदार्थ नहीं था, स्वयं वही कारण भी है और स्वयं वही कर्ण भी है। अब उसको और अंतरंग में एक सूत्र है, और वो सूत्र ये है कि भगवान जब मनु के सामने आप प्रकट होते हैं तो सीता जी का परिचय जिन शब्दों में दिया उसमें भी वही दार्शनिकता है। क्या भगवान कहते आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, ये वो आदि शक्ति हैं जो संसार का निर्माण करने वाली, सो अवतरी मोरी माया। तो उनका परिचय दे रहे हैं कि यह संसार का निर्माण करने वाली। और अगर आप लक्ष्मण जी की वंदना पढ़ेंगे, साधारणतः लोग पढ़ना तो नहीं चाहते, घबराते भी हैं कि ये सब बड़ी विचित्र बातें हैं। एक आध सज्जन ने कहा कल की कथा कैसी लगी मेरी कथा सुनने वाले श्रोता से? बोले कल तो कथा सिर के ऊपर से निकल गई। मैंने समझ में नहीं आया कि तो सिर के ऊपर से निकलने वाली बात उसको जरा से नीचे कर दीजिए तो सिर में बैठ जाएगी, वो कोई ऐसी बात नहीं। अब लक्ष्मण जी की वंदना पढ़िए तो लक्ष्मण जी की वंदना में क्या कहते हैं? बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण जी बड़े शीतल हैं, बड़े सुंदर हैं, भक्तों को सुख देने वाले, और रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाखा। भगवान की कीर्ति पताका के लिए जिनका चरित्र और जीवन डंडे के समान बना वो लक्ष्मण जी। ये तो एक उनके व्यवहारिक चरित्र के लिए। अब उसको दार्शनिक रूप दे दिया। अब वो शब्द बड़े अनोखे हैं,
ये कौन है? बोले शेष। वस्तुतः ये शेष है, और उसके साथ साथ अवतार में तो एक सिर दिखाई देता है, शेष के तो 1000 सिर माने जाते हैं, तो उनका कि शेष सहस्त्र शीर्ष, ये 1000 सिर वाले शेष है। और उसके साथ साथ 100 और आप आ जाएंगे, फिर वही शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण, संसार के ये कारण। अब आपने देखा सीता जी सृष्टि का निर्माण करने वाली हैं, ऐसा कह करके मनुष्य परिचय दे रहे हैं, और गोस्वामी जी जब लक्ष्मण जी की वंदना कर रहे हैं तो वंदना करते हुए कहते हैं कि ये संसार के कारण है, और भगवान श्री राम कारण कर रहे हैं। अब इस यात्रा में इन तीनों का सामंजस्य है, और सामंजस्य इस रूप में है कि भगवान राम और श्री लक्ष्मण जा रहे हैं, और वहां पर जनकपुर में सीता जी विद्यमान हैं, और तीनों को ही सृष्टि के सृजन से जोड़ा गया। भगवान सृष्टि निर्माता है, स्थूल भाषा, माया शक्ति के द्वारा उनका निर्माण होता है, दूसरी भाषा। लक्ष्मण जी के कारण, सृष्टि के कारण है, तीसरी भाषा है। अब उसको थोड़ा व्यवहारिक अर्थ यूं दीजिए कि जैसे जब आप सोए, एक कल्पना की गई, प्रलय माने जब सारे पदार्थ समाप्त हैं का केवल एकमात्र शेष सैया पर का ईश्वर शयन कर रहा, विष्णु भगवान शयन कर रहे हैं। शेष इसमें गोस्वामी जी कहते हैं वो शेष। तो शेष शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है, पर सरल गणित का अर्थ यही है कि गणित में जब गुणा भाग का गणित सिखाया जाता है, कोई अंक के बाद एक अंक दिया गया, इससे भाग दो, और भाग देने के बाद अंक, और फिर जिसके द्वारा भाग दिया गया वह है विभाजक, और जब भाग देने की ओर दाहिनी ओर में जो अंक लिखा गया वो है लब्धि, और अंत में काटने के बाद जो बच जाएगा उसको कहेंगे ये शेष। हिंदी भाषा में इसको इसी रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका अभिप्राय है शेष माने प्रलय हो गया तो अब कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है पर शेष तो है, इसीलिए तो आया ना। जब परशुराम जी महाराज ने ये कहा कि ये लड़का मुझसे ऐसी ढिठाई से बोल रहा है, लेकिन क्या बता मैं, फरसा उन्होंने उठा लिया पर हाथ चला ही नहीं। बहाई न हाथ धैर्य छाती, भा कुठार कुंठित निर्पघाती। इतने राजाओं का वध करने वाला कुठार आज क्या हो गया, कैसे कुंठित हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा है। तो श्री लक्ष्मण जी ने सुना, साधारण दृष्टि से तो छोटी अवस्था के बालक जैसे हैं किशोर, पर आंतरिक दृष्टि से तो सहस्त्र शीर्ष है। तो सहस्त्र शीर्ष और शेष है। तो लक्ष्मण जी ने हंस के मन में सोचा कि आप हर्षे के द्वारा तो उनको अपराधी मानते हैं, उन्होंने धनुष तोड़ा तो उनका सिर काटना चाहते हैं, और मैं आपकी बातों का उत्तर दे रहा हूं तो आप मेरा सिर काटना चाहते हैं। पर अब फरसा लगता है आपकी अपेक्षा अधिक गणित जानता, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों? श्री राम का परिचय क्या है? बोले ज्ञान अखंड, जिसका खंड न हो सके। तो फरसे के द्वारा तो खंड किया जाता है। आप अखंड को खंड करना चाहे तो फरसा कहेगा महाराज अखंड में खंड कैसे हो, वो तो अखंड होगा ही नहीं। और आप यदि मेरा सिर काटना चाहते हैं तो कटने के बाद जो बचता है वो शेष है, वो तो कभी कटता नहीं। तो आप अखंड को काटना चाहें और शेष को काटना चाहें तो उसका अर्थ है कि आप हम दोनों को पहचान नहीं पाए। और उसका सांकेतिक अर्थ यह था कि ये जो क्रमिक संकेत था उसका अभिप्राय, उसका तात्पर्य यह है कि यह जो निरूपण है इसका अर्थ यह है, जैसे एक दृष्टांत आप अपना ले लीजिए
आपके जीवन में नित्य प्रलय होता है। प्रलय की चर्चा अखबारों में बहुत आती रहती है, इस तारीख को होगा, उस तारीख को होगा, इस वर्ष होगा। वो प्रलय, उसकी बात तो कब कही जाती है, वो सब बातें व्यर्थ सी है। पर हमारे आपके जीवन में एक प्रलय जो है वो तो रोज होता है, नित्य होता है। और प्रलय माने जब आप गहरी नींद में सो गए तो कुछ तो नहीं है, न आपको अपने नाम का ज्ञान है, न जाति का पता है, न कुल का, न संबंध का, तो कुछ नहीं उस समय है, वही है प्रलय। अब प्रलय काल में आप जब सो गए तो निश्चिंतता पूर्वक क्यों सो जाते हैं? क्योंकि आपको ये विश्वास है कि बाद में उठ जाएंगे। ये पता चल जाए कि सो ही रह जाएंगे तो शायद नींद आने बड़ा कठिन हो जाए। क्यों कई लोग सोए सोए भी सोए रह जाते हैं। लेकिन व्यक्ति इसीलिए कि ठीक है अभी हम सो रहे हैं, तो प्रलय के बाद फिर सृष्टि होगी। अब आप देखिए कैसे सृष्टि बनती है फिर से। जब आप सोने लगते हैं तो आपके मन में एक बात आती है, वो कौन है? कि प्रातः काल 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे या 8 बजे तक सोने वाले हो तो आजकल 8 बजे भी आप सोचेंगे कि हम सोएं। अब वो जो जिसको समय कहते हैं काल, आप सो गए पर समय जग रहा है। कई लोग कहते हैं कि बस वो मैं सोच के सोया और अचानक, कई लोग कहते हैं हमने तकिए से कह दिया। आप तकिए से कहिए चाहे न कहिए, आप सोच लेते हैं और आपकी नींद खुल जाती है। वो जगाने वाला कौन है? वही काल। और यही शेष तत्व काल, सबके बाद जो बचा हुआ है, विष्णु सो रहे हैं और शेष जग रहे हैं। ईश्वर ने सुषुप्ति का रूप स्वीकार किया है, अज्ञानमय सुषुप्ति नहीं, ज्ञानमयी सुषुप्ति, दिव्य सत्वमयी सुषुप्ति। और उस समय जो शेष भगवान है वो जागृत है, वो चैतन्य है। और इसलिए अब संसार कैसे बनेगा? बोले भगवान की आंख खुलेगी, मानो जो शेष के रूप में काल धारण किए हुए है, उसको ईश्वर ने जो संकल्प लिया है पुनर्निर्माण का, तो वो चैतन्य कर देता है। अच्छा, अब आप जिस समय जगते हैं तो आप में जितनी विशेषताएं हैं, रात में गहरी नींद में तो कोई उसका प्राकट्य नहीं होता, पर वो सारी शक्तियां आप में तो सोई रहती है। चाहे आप बुद्धिमान हैं, गणितज्ञ हैं, प्रवचन करने वाले हैं, अथवा विद्वान हैं, शिक्षक हैं, वो सारी शक्तियां आप में ही समाई हुई। और आप जगे, और जगने के बाद उन शक्तियों का उसके द्वारा ही आपका सारा व्यवहार चला। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि नित्य जो है, सोने के बाद जब हम जगते हैं तो जगने के साथ साथ इन तीनों का जो सामंजस्य है, यही व्यवहार का हेतु। इसी प्रकार से जैसे व्यक्ति के जीवन में 3 है, इसी प्रकार से इस अनंत ब्रह्मांड के केंद्र में जो श्री राम हैं, श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी हैं, वही तीनों मूर्तिमान साकार रूप में शरीर धारण करके संसार के जीवों के समक्ष अपना तत्व ज्ञान भी प्रदान करते हैं, और उसके साथ साथ जो उसका आनंद दूसरे रूप में लेना चाहें, उनको उस प्रकार का भी आनंद देते। इसलिए गोस्वामी जी ने इस यात्रा का जब प्रारंभ किया तो और विशेषणों के साथ साथ अखिल विश्व कारण करण इस शब्द का प्रयोग किया, और एक सूत्र, और सूत्र था, पहला गुण क्या बताया? पुरुष सिंह 2 वीर, दोनों वीर है। अब इसको आप जब धर्मरथ से आप जोड़ेंगे लंका कांड में विजय के लिए, तो वहां पर भगवान धर्मरथ का जो वर्णन करते हैं, उसमें सबसे पहले शौर्य का वर्णन करते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, इस दोहे में पहली पंक्ति में वीरता की ओर संकेत है, और पंक्ति के दोहे के अगले भाग में धीरता की ओर संकेत। पुरुष सिंह 2 वीर, हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। धीर और वीर, शौर्य और धैर्य, यही आगे की यात्रा का
जब पहिया चलेगा तो आप चलेंगे उस पर रथ पर बैठे हुए। पर प्रारंभ कहां से किया गया? दो वीर है और विवाह प्रसंग समाप्त कहां हुआ? धनुष टूटा। जनकपुर में विवाह की विधि संपन्न हुई, अयोध्या लौट करके आए। अब गोस्वामी जी इसका जो समापन करते हैं इस प्रसंग का, वो किस प्रसंग से करते हैं? सिय रघुवीर विवाह जय सप्रेम गावहि सुनहि तिन कह सदा उत्साह मंगलायतन राम। ये वीर शब्द जो है पुरुष संग दो वीर से प्रारंभ हुआ और विवाह बोले सिय रघुवीर विवाह। इस तरह से इस वीर शब्द के अंतराल में ही सारा संदर्भ संकेत छिपा हुआ है। अब उसको क्रम से अगर आप देखना चाहें तो क्या पूरा होने का प्रश्न ही नहीं है, वो तो अनंत है। तो उस समय गोस्वामी जी सबसे पहले श्री राम की वीरता की ओर संकेत करते और वीरता के साथ साथ कृपा का संकेत करते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें सिंह बता दिया। और सिंह शब्द की जो व्युत्पत्ति है, जिसको हमारे यहां नैरुक्त व्युत्पत्ति कहते हैं, वह हिंस से सिंह बना। हिंसक जो है वो सिंह है, प्रहार करने वाला, आक्रमण करने वाला। तो अब सिंह श्री राम को कह दें तो हिंसा, कठोरता है। पर उनका ये सिंह तो है पर कृपा सिंधु भी। जो सांसारिक सिंह है वो हिंसक तो है, कृपा किसी पर नहीं करता। पर ये ऐसा अनोखा सिंह है कि जो कृपा का समुद्र भी है। और पहली जो यात्रा का श्री गणेश हुआ, रथ आगे बढ़ा, आंतरिक सद्गुणों का रथ, बाहरी रथ नहीं। और पहला दृश्य चले जात मुनि दीन दिखाई का, उसके पहले एक अनोखी लीला चल रही थी। अब लक्ष्मण जी और श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके जब विश्वामित्र जी चले तो महाराज दशरथ ने कह दिया था आप ही पिता है। अब महाराज विश्वामित्र का वो पितृभाव इतना प्रबल हो गया कि गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि अब दोनों राजकुमार अब स्वतंत्र भाव से वन में जा रहे हैं गुरु जी के साथ, तो बालकों जैसी चेष्टा भी कर रहे। अब अगर कोयल बोल रही है तो लक्ष्मण जी उसकी नकल उतार करके कोयल की तरह बोल लेते, श्री राम बोल लेते। और कहीं कोई पुष्प दिखाई देता है तो गुरु जी से पूछते हैं ये कौन सा पुष्प है, कौन सी लेता है। और उससे भी आगे बढ़ करके गोस्वामी जी ने कहा एक बहुत सुंदर सरोवर था, तालाब था और तालाब में कमल खिले हुए थे। तो प्रभु ने कहा कि हम लोग उसमें नहा लें, स्नान करें। लेकिन अब श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने फूल देखे तो सोचा कि थोड़ा पूजन के लिए कमल भी तोड़ लें तो अच्छा रहेगा। अब जब वो कमल तोड़ने के लिए सरोवर में आगे बढ़ने लगे तो विश्वामित्र जी तो घबरा गए कि बच्चे कहीं डूब न जा। ईश्वर समझ करके मांगने गए थे, ईश्वर को लेकर के जा रहे थे, पर वो इस समय दशरथ की पितृभावना ऐसी मस्तिष्क हृदय में हो गई कि गोस्वामी जी ने अपने गीतावली नाम के ग्रंथ में लिखा कि पैठत सरन सिलन चढ़ चितवत खग मृग बन रुचिराई। और जब विश्वामित्र जी ने देखा कि ये तो आगे चले जा रहे हैं तो सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि ले तो बुलाई, मत जाओ आगे, डूब जाने का डर है। अरे ये क्या कर रहे हो? भगवान राम मुस्कुराते अपने, अगर आप मेरे पिता हैं तो जैसे दशरथ जी को सुख देते हैं और जैसा वात्सल्य वही वात्सल्य दिखाई दे रहा। पर अचानक फिर वह दृश्य आया। अचानक दृश्य क्या? क्यों तो वात्सल्य भाव में वन में प्रवेश करते ही भयामिनी ताड़का सामने दिखाई दे गई। अब सारा दृश्य पलट गया। वह जो मुनियों को खाने वाली है, यज्ञ को नष्ट करने वाली ताड़का, और उसने देखा कि ये साधु दो बालकों को लेके चला जा रहा है। तो प्रभु ने पूछा महाराज ये कौन है? उन्होंने कहा यही वो ताड़का है, इसके और उसके बेटों के कारण ही यज्ञ पूरा नहीं होता। चले जा तो मुनि दीन ने दिखाई और दिखा दिया तो
ताड़का ने सुना, अच्छा हमने आज हमारी ओर उंगली दिखा रहा। तो सुनी ताड़का क्रोध करिधाई, एकदम आंखें लाल, मुंह फैला करके वो मुनि जी और दोनों भाइयों को खाने के लिए चली। और तब वो दृश्य आया, बात्सल्य की लीला पूरी हो गई। अब एक ही बाण प्राण हदीना, धनुष पर बाण चढ़ा, बाण ताड़का को लगा और मृत हो गई। सिंह ने सिंहत्व कहा, वीर ने वीरत्व का परिचय दिया, पर सिंह के साथ तो कृपा सिंधु भी है, इसलिए अगला वाक्य क्या, प्रहार करके मार डाला तो लगा कि सिंह है। लेकिन जिस समय गोस्वामी जी ने लिखा एक ही बाण प्राण हरि लीना, लेकिन दीन जानते निज पद दीना, अरे ये तो राक्षसी केवल शाप के कारण हो गई थी, इसको मैं अपने में विलीन कर लूं, और ताड़का को कृपा पूर्वक अपने में लीन कर लिया, तो मानो एक और बाहर से हिंसा या वीरता, पर अंतरंग में कृपा की पराकाष्ठा। और जैसे ही ताड़का गिरी और भगवान ने उसको अपना धाम दिया, तब गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, क्या, तब ऋषि निज नाथ ही जिये चीन। ओहो, मैं तो किस भ्रम में पड़ गया था, पहचान गए जिस ईश्वर को पाने के लिए मैं गया था, जिनके बिना मैं अनाथ था, क्या वही यह हमारे साथ इस समय दो बालकों के रूप में चल रहा है। बस ज्ञान हो गया, ज्ञान पहले भी हुआ था, ज्ञान की धारणा से ही मांगने गए थे, जब मांग रहे थे तब भी ज्ञान था, पर बीच में वात्सल्य के खेल में वो जैसे कोई सूर्य पर बादल कभी छा जाए, इसी तरह से वो तिरोहित हो गया था। पर ताड़का के मरते ही अरे तो वो हैं, और तब किस वृत्त का युद्ध हुआ, कल कथा में बात कही गई थी। ये तीनों महापुरुषों के द्वारा समर्पण हुआ। एक का समर्पण धनुष चलाने पर हुआ, दूसरे का समर्पण धनुष के तोड़ने पर हुआ, और तीसरे का समर्पण धनुष के खिंच जाने पर हुआ। ये रामायण की अपनी भाषा है, दर्शन शास्त्र है, और उसका अभिप्राय है। तब गोस्वामी जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने जितने शस्त्र और शास्त्र का उन्हें ज्ञान था, सब श्री राम को उन्होंने दे दिया। पूछा गया, जब मनुष्य समझते तो देना सार्थक था, जब ईश्वर समझ गए तब क्यों दे रहे हैं? तो शब्द गोस्वामी जी ने लिखा, क्या, पर तब ऋषि निज नाथे जिये चीन्ही, और विद्या निधि कह विद्या दीन। नदी दूसरों को जल तो देती ही है, पर अंत में नदी समुद्र को जल देती है क्या? दिखाई तो इधर है, नदी लेकर के जल गई और समुद्र में जल डाल दिया। किसी ने नदी से कहा, कितनी सेवा तुम कर रही थी, दूसरों को जल दे रही थी, तुम उधर कहां जा रही हो, समुद्र की ओर क्यों जा रही हो? वहां तो अगाध जल है, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो रेगिस्तान की ओर जाना चाहिए। पर नदी ने कहा कि दूसरों की प्यास मैं बुझाती हूं, पर क्या मुझे प्यास नहीं लगती है क्या? और मुझे जब प्यास लगती है तो मेरी प्यास तो समुद्र ही मिटा सकता है, इसलिए समुद्र को देने जाती हूं कि लेने जाती हूं, कि समुद्र में जाकर के अपनी सत्ता को विलीन कर लेती हूं। रामायण में चौपाई दी गई कि जीव और ईश्वर का संबंध इसी रूप में, सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमे जीव हरि पाए। मानो आज महर्षि विश्वामित्र को लगा कि पहले ने समझ लिया कि ब्राह्मण होना, शास्त्र का ज्ञान बहुत अच्छा है। पहले मैं समझता था कि शस्त्र का ज्ञान होना बहुत अच्छा है, और बाद में मुझे लगा शस्त्र निरर्थक है और शास्त्र सार्थक है। और आज इनको देख के लगा कि शस्त्र और सार्थक दोनों सार्थक है, पर श्री राम के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा तो दोनों का दुरुपयोग हो सकता है। इस तरह से इस यात्रा का समर्पण से श्री गणेश हुआ, पर बात जितना ही, इसके बाद की चर्चा। बोलिए श्याम।